यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो हमारा डेली का टारगेट है, ठीक है। तो डेली का टारगेट को देखेंगे। आज हमारा डे रहेगा यहाँ पर डे 31 है, ठीक है, डे 31 और डेट आपका यहाँ पे रहेगी आज 19 मार्च, राइट। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। आज देखो जो टारगेट है उसमें मैंने कुछ यहाँ पे बदलाव किए हुए हैं, राइट। तो बदलाव में क्या, जो टॉपिक है उसमें थोड़ा सा बढ़ाया है और कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा है वो भी मैंने आपको यहाँ पर आज बताया हुआ है, ठीक है। क्योंकि देखो भी टारगेट 30 दिन करीब पूरा हो चुका है, तो 31 दिन के बाद आपसे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो भी मैं आपको लेके आता रहूँगा। तो चीज़ आपको एडिशनल ऐड करते रहना है, राइट। मैं आपको यहाँ पे बताता रहूँगा। जैसे कि यहाँ पर बोला है भारत का भूगोल, ठीक है। इसमें हम लोग जैव मंडल कल भी देखा था, राइट। आज भी यहाँ पर जो जीव मंडल वो भी देखेंगे। इसमें से हमारा कुछ बचे हुए थे परियोजना, जैसे कि हिम तेंदुआ, ये परियोजना बची थी। गंगा नदी डल्फिन संरक्षण बचा हुआ था। आर्द्र भूमि या जलग्रस्त जो भूमि है ये भी आपकी बची हुई थी यहाँ से, तो वो भी आपको जितना बचा हुआ था वो आपको यहाँ से कवर करना है, ठीक है। कच्छ वनस्पति या मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियाँ या मूंगे की चट्टान है, ये प्रवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग जिसको बोलते हैं, ये हमारे काफ़ी टाइम से न्यूज़ में प्रवाल भित्तियाँ। इसको लेके यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छा सा पढ़ लेना है, क्योंकि कई टाइम से न्यूज़ में, इस बार भी यहाँ पर न्यूज़ में ज़्यादा चल रहा है, तो देख लेना है। देखो ये जो प्रवाल भित्तियाँ इसको आपको करंट से रिलेट करके पढ़ना है, ठीक है। कच्छ जितने बीमारी मैंने आपको बताया है ये सब आपके करंट से रिलेट करके ही पढ़ने हैं, है ना। ये जो पुराने डेटा आपके पास, जैसे कि बहुत लोगों ने कोचिंग की होगी 22, 23, 24, 25 में, 24 तक कोचिंग की होगी ना, तो वहाँ पे जो 24 तक भी कोचिंग की होगी तो 23 के डेटा उनके पास होंगे। तो क्या लेटेस्ट अभी 25 चला, तो 25 के डेटा आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। एक बार गूगल कर लेना है, अगर आपके पास नोट्स है वो कुछ डेटा लिखा हुआ है तो आपको एक बार गूगल करके कंफर्म कर लेना कि आपके डाटा सही है, राइट। आगे देखते हैं। और बुक भी क्या है, बुक भी अगर आपके पास पुराने एडिशन की है तो भी आपको थोड़ा सा ऐड करना है, एडिशनल जो हमारा रहेगा जो यहाँ से डेटा वो, ठीक है। यहाँ पर है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ये भी अभी हाल ही में जारी किया गया था, है ना, 24 का, तो आपको याद रखना है कौन सा था ये। आगे भूगोल से संबंधित हमारे सामयिक जो घटनाक्रम है, देखो जो हमारे करंट से जो चल रहा है घटनाक्रम वो आपको देखना है, भूगोल जो संबंधित है, ठीक है। ये मैंने आपको एडिशनल ऐड किया है इसमें, जो टारगेट है इसमें। तो क्या देखो मैं वो चीज़ें बताता रहूँगा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी अभी एग्जाम के लिए। डेली का डेली किसी ना किसी टॉपिक्स में आपको बताऊँगा यहाँ पर, ठीक है। ये तो कराऊंगा ही टारगेट, ये भी बताऊंगा कि क्या क्या अभी इंपॉर्टेंट है आपको वो और यहाँ पे ऐड करना है। जैसे कि प्राकृतिक घटना जो आपदाएं चल रही हैं, हाल ही में आए भूकंप, चक्रवात या सुनामी क्षेत्रों पर उनका प्रभाव क्या क्या पड़ा हुआ है ना, ये आपको देखना है। और पर्यावरण सम्मेलन, कुछ हमारे पर्यावरण सम्मेलन हुए, जैसे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर क्या यहाँ पर पर्यावरण सम्मेलन हुए थे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या यहाँ पर होते, पर्यावरणीय नीतियाँ क्या हुई थी, सम्मेलन या जो पहल थी वो यहाँ पर क्या हुई थी, जो आपको यहाँ पर ये देखना है, राइट। आगे जलवायु परिवर्तन पहल यहाँ पर क्या है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन चर्चा, नवीकरणीय ऊर्जा है उसके लक्ष्यों को, यहाँ पर पर्यावरण अभियानों की भारत की स्थिति क्या है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर आपको देखना है। और पर्यटन नहीं होगा यहाँ पर सिर्फ पर्यटन लिखा होगा, ठीक है। पर्यावरण प्रभाव जो है उनका मूल्यांकन, ठीक है। जो हमारे पर्यावरण प्रभाव होंगे उनके क्या मूल्यांकन होगा, कैसे मूल्यांकन करेंगे वो, ये आपका देखो ये टॉपिक आपके बुक में मिल जाएंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ये भी आपको बुक में मिल जाएगा, नोट्स में मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ठीक है। ये चारों आपके मिल जाएंगे बुक और नोट्स में टॉपिक, है ना। ये आपको बाहर से नहीं देखना है। देखो मैं फिर से बोलूँ, जो टॉपिक आपको नहीं समझ आया करे वो टॉपिक को आप टेलीग्राम या जो यूट्यूब रहता है उसमें कमेंट करके वो टॉपिक का, जैसे कि मैंने आपको टॉपिक नंबर 1 बताया, 1 के अंतर्गत हमारे सब टॉपिक चल रहे हैं, ठीक है। कौन सा था, 1 का ज्योग्राफी था, उसके अंतर्गत टॉपिक चल रहे हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो जो टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है। 1 ज्योग्राफी के अंतर्गत जो टॉपिक हमारा ये वो आपको अगर चाहिए रहेगा तो मेरे को बोलो कि मैं PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। कोशिश ये करना है कि आपको बुक से ही हार्ड कॉपी से ही कवर करना है भी, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण विषय है उसमें इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, जैसे कि अभी मैंने भौतिक भूगोल पढ़ा है, आपको बताया टॉपिक बताए थे क्या क्या थे। भारतीय भूगोल जो हमारे जो भारतीय भूगोल होता है उसके बारे में मैंने आपको भी करा रहा हूँ, इस समय जो चल रहा है हमारा भारतीय भूगोल। विश्व का भूगोल मैं आपको करा चुका हूँ, है ना। पर्यावरण भूगोल भी शायद मैंने कुछ टॉपिक आपको दिए करने के लिए, राइट। तो ये सब मैंने आपको टॉपिक कराए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है। आज भी मैंने पर्यावरण भूगोल का कुछ टॉपिक आपको दिया ऊपर, राइट। तो ये जो हमारी चीज़ रहेगी इसको लेकर आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। ये सिर्फ कहाँ से, जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन अगर जैसे 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी का आता है, ठीक है, तो कम से कम 12 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं इन 3 टॉपिकों से, ठीक है, याद रखना है आपको। और यहाँ पर मैं दिखा भी दे रहा हूँ भूगोल के जो प्रश्न की संख्या क्या क्या पूछी गई है ना। 2024 में 20 क्वेश्चन, 23 में 16, 22 में 16 क्वेश्चन, है ना। ऐसे करके यहाँ पर देखो जो रेशियो है बढ़ा है ना, ऐसे करके तो आपको याद रखना है 20 से 22 क्वेश्चन इस बार भी पूछे जाने की उम्मीद है ना। आगे देखते हैं। आगे टॉपिक है टॉपिक नंबर 2, इकोनॉमिक या अर्थव्यवस्था। इसमें देखते हैं आज देखो आपको इकोनॉमिक में क्या पढ़ना है, ये भी मैंने कुछ अलग दिया आपको। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है आपको, है ना। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, PDF फाइल में टेलीग्राम से आपको डाउनलोड करना होगा, है ना। मैंने टेलीग्राम जो रहेगा उसमें आपको PDF फाइल शेयर कर दूंगा, राइट। अभी तो मैंने शेयर नहीं किया हूँ,
तो मैं यहाँ से 9:30 10 बजे तक आपको शेयर कर दूँगा। जब तक आप क्या है, जब तक आप जो टॉपिक पहले दूसरे हैं वो आपको कवर करना है, ठीक है। और जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है वो क्या है, हमारा अध्याय 2 से करना है आपको। जो हमारा अध्याय 2 है, चैप्टर 2, विजन एज का मैगजीन है पूरी हमारी, जो इकोनॉमिक सर्वे रहेगी उसके मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो इंपॉर्टेंट रहेंगे सिर्फ वो मैं कराता रहूँगा। पार्ट 1 जो हमारा था अध्याय 1 वो इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। तो जो 2 इंपॉर्टेंट है मैंने 2 आपको दिखाया ये, और इसी 2 का PDF दिया है। 3 अगर इंपॉर्टेंट रहेगा उसको कुछ चीज़ें छाट के मैं आपको उतना कराऊंगा, राइट। अभी जब आप देखोगे PDF डाउनलोड करोगे तो आपको दिखेगा कि मैंने वहाँ से कुछ चीज़ें हटा दी हैं। जो PDF होता है पूरा, जैसे पूरा PDF हमारा, ठीक है। तो इसमें हमारे जो चीज़ें जैसे ये मान लो इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने यहाँ से चीज़ को हटा दिया है। ये मान लो इंपॉर्टेंट नहीं तो मैंने इस चीज़ को हटा दिया, ठीक है। तो आपको काफ़ी अच्छा सा PDF मैंने आपको 2 नंबर जो टॉपिक इसका शेयर कर दिया है, वहाँ पे टेलीग्राम पे आप पढ़ पाओगे, ठीक है। बाकी मैं दिखाने के लिए आपको यहाँ से दिया है कि ये इस टाइप से यहाँ से स्टार्ट होगा वो, ठीक है। देखो जितना भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताता रहूँगा। करंट अफेयर्स आपका 1% नहीं छूटने वाला है, राइट। बस आपको जितना मैं बता रहा हूँ, एक तो आपका डेली टारगेट से, प्लस जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से भी आप देखते हो, क्योंकि डेली टारगेट आप तो मैं सुबह करा देता हूँ 8 बजे, ठीक है। जो बीच में पूरे दिन का बचता है वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ, वो भी आपको यहाँ पर कवर करते रहना है। जैसे टॉपिक नंबर 3 है, इसको देखेंगे। टॉपिक 3 हमारा PT 365 है, सोशल इश्यूज़ का जो सामाजिक मुद्दे हैं। इसमें टॉपिक हमारा 5-6 करना है, ठीक है। 5-6, कल मैंने 4-5 दिया था आपको, है ना। आज 5-6 करना है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं सिर्फ 10 से 12 पेज इसका PT का करा रहा हूँ। जिसमें देखो यहाँ पर आपको अगर पढ़ लिया आपने तो इसको आपको रिवीजन कर देना है। स्वास्थ्य जो हेल्थ है हमारा UPSC का फेवरेट टॉपिक होता है, ठीक है। तो उसको हेल्थ है, डिसीज़ है, इन सब इसमें आते हैं, तो आपको यहाँ से करने हैं। तो ये देखो टोटल आपका जो यहाँ से 31 पेजेस से लेकर आपका करीब 41 तक शायद होगा, हाँ 39 तक है। मतलब टोटल आपको 8 से 9 पेज पढ़ना है, राइट। 8 से 9 पेज में काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो चीज़ें दी गई वो एक एक चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ने। 2 टॉपिक हैं हमारे, 5 और 6, ठीक है। मैगजीन आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, मैं काफ़ी पहले अपलोड कर दी थी। नहीं है तो आप मैसेज करोगे, जो भी आपके पास नहीं मटेरियल आप मैसेज करोगे, या टेलीग्राम पे मैसेज करते हो, या आप यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको कोशिश करूँगा प्रोवाइड करने की, ठीक है। आगे देखते हैं टॉपिक नंबर 4 हमारा CSET है। यहाँ से CSET आपको क्या करना है, 2022 का ओनली 61 से 80 क्वेश्चन तक करने, मतलब लास्ट क्वेश्चन हमारे रहेंगे। 2022 का लास्ट पेपर होगा। लास्ट पेपर कैसे, क्योंकि 60 से 80 क्वेश्चन ही होते हैं आपके, ठीक है। तो 2022 का भी यहाँ से आपका कवर हो जाएगा आज पेपर, राइट। कल स्टार्ट करेंगे 2023 का, ठीक है। तो आपको यहाँ से 20 क्वेश्चन करने, 20 क्वेश्चन के टॉपिक भी आपको क्वेश्चन तो करना ही करना है, प्लस आपको अगर नहीं आ रहा है सोल्यूशन उठाना है, सोल्यूशन में देखना है कि कैसे कैसे कर रहा है, क्या है उसका यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिख देना, क्या फॉर्मूला यूज किया है, क्या ट्रिक यहाँ पर यूज की, तो सब चीज़ आपको पूरा नोट्स बना लेना है। जो 10 सालों का मैं आपको पेपर कराऊंगा वो, उसका भी आपका पूरा एक सिलेबस, मतलब पूरा जो हमारा सिलेबस के साथ साथ आपका जो हमारे फॉर्मूले हैं, है ना, कुछ ट्रिक्स हैं, वो यहाँ पे आपको कवर हो जाएंगी। जो एग्जाम अगर होगा तो आप ये सब चीज़ लेके जाओगे, तो वहाँ पे आपको सेकंड पेपर के लिए हेल्प करेंगी, ठीक है। आगे देखते हैं टॉपिक नंबर 5। इसमें हमारा देखो टेस्ट पेपर आपको लगाना है। टॉपिक 5 है टेस्ट पेपर। मैंने कल बताया था आपको कि मॉडर्न हिस्ट्री का लगाना है। उसमें से मैंने बोला था आपको अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप कोरिट कर सकते हो। वो भी नहीं करना है तो अब मैंने कुछ क्वेश्चन आपको कराए हैं, है ना, यूट्यूब पे कराए हैं, तो आपको करने हैं, राइट। और देखो बिना टेस्ट के आप सोचो कि मैं पेपर दे के आऊँ तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि देखो टॉपिक तो आपने सब पढ़ लिए, उसके बाद आपको टेस्ट पेपर लगाने पड़ेंगे। टेस्ट पेपर लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ पर हूँ, है ना। यहाँ पे आपको अपनी जो आकलन कर पाओगे अपने का कि मैं कहाँ पर हूँ, क्यों से क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं 50 क्वेश्चन करीब 50 क्वेश्चन के मैंने कराए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। नहीं भी अगर होंगे तो आप ये मार्केट से परचेस कर सकते हो, जैसे भी आपको परचेस करना है ले सकते हो। और यहाँ से 51 से 100 क्वेश्चन तक आपको करना है, जो भी प्रैक्टिस आपके पास है वो करना है। जब 50 क्वेश्चन तक हो चुके हैं तो फिर से दूसरा 50 क्वेश्चन का सेट उठाना है। कहने का मतलब कल 50 कराए थे और आज भी आपको 50 क्वेश्चन यहाँ से करने हैं, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के। आगे देखते हैं। यहाँ से हमारा टॉपिक 6 नंबर है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स देखेंगे हमारे यहाँ पर टोटल यहाँ पर 5 सब टॉपिक रहेंगे इसके। 6ठे नंबर हमारा होता है करंट अफेयर्स का। इसमें हमारे 5 सब टॉपिक होंगे, जैसे कि आपका खगोल विज्ञान भौतिकी संस्थान के जो वैज्ञानिक उसने रेता 11 मिशन को लेकर यहाँ पर जो सौर मंडल था, सौर मंडल के जो वायुमंडल के जो हमारे फेयरलेस कोरोनल मास इंजेक्शन है उसको लेकर यहाँ पर अवलोकन की रिपोर्ट यहाँ पर दी थी, इस वजह से न्यूज़ में था, है ना। सूर्य पर चुंबकीय अस्थिरता कैसे होगी ये बता रखा है, और जिससे क्या है हमारा फ्लेयर्स और CME में क्या अंतर होते हैं, ठीक है। CME का फुल फॉर्म ऊपर दे रखा है। फ्लेयर्स क्या होता है, ये गर्म प्लाज्मा में विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में यहाँ पर छोड़ने वाले ऊर्जा को विस्फोटक घटनाएं करता है। कारण क्या होगा, चुंबकीय जो पुनर्संयोजन है उसकी चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं का पुनर्व्यवस्था करेगा, ठीक है। और यहाँ पर कोरोनल मास जो हमारा इंजेक्शन होता है ये क्या है, कैसे यहाँ पर विस्फोट करता है, क्या पैमाना होगा इसका, कितना वजन रख सकता है, गति इसकी यहाँ पर क्या होगी, ठीक है, अस्पष्टता क्या है इसकी, है ना, और वैज्ञानिक महत्व इसके क्या होंगे, राइट। तो ये सब चीज़ आप यहाँ पर इसके देख सकते हो। यहाँ पे न्यूज़ में चल रहा था तो क्वेश्चन यहाँ पर बना सकता है कहीं से भी लेकर, ठीक है। तो मैंने पूरी चीज़ आपको दे दी, एक एक चीज़ आपको जो पढ़ना है इसको
अगर प्रिंट निकाल सकते हो, वरना आपको ये सब चीज़ करके नोट करेंगे आप, की पॉइंट आपको ये सब देखना है कहाँ से क्या करता है वो चीज़ को लेके, ठीक है। तो इस वजह से मैं पूरी चीज़ आपको यहाँ पर बता दी कि क्वेश्चन अगर आएगा इस टॉपिक से तो छूटना नहीं चाहिए, राइट। सबसे बड़ी देखो प्रॉब्लम क्या है, अगर हमने पढ़ा है यहाँ पर पढ़ लिया, लेकिन अगर उसी चीज़ से क्वेश्चन आ गया छूट जाता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है, राइट। वहीं से आप उसी जो मेरिट से पीछे हो जाओगे वहीं पर, ठीक है। पढ़ा हुआ क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, भले ही अगर नहीं आता है तो गलत हो गया, वो सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन पढ़ा हुआ गलत नहीं होना है। टॉपिक टू में हमारा है करंट अफेयर्स का। ये कुछ योजनाएं मैंने 4 योजनाएं आज दी हैं, राइट। तो मैं देखो 3 से 4 योजनाएं रोज दूंगा, इसमें क्या आपकी योजनाओं का भी आपका बहुत अच्छा सा PDF तैयार हो जाएगा या फिर आपकी कॉपी तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो देखो योजना जैसे मैंने 4 दी हैं, कल भी 2-3 योजनाएं दूंगा, तो ऐसे करके आप एक योजना की कॉपी बना लो, ठीक है। जो मैं करता चलो वो करते चलो, योजनाओं की कॉपी बना लो। तो यहाँ से टोटल मैं करीब 100 योजनाएं आपकी कवर करा दूंगा, ठीक है, याद रखना आपको। तो एक योजना कॉपी बनाओ जिसमें से आपको करीब मैं 5-6-7 पहले करा चुका हूँ और भी करा चुका हूँ, जितनी टारगेट में वो आपको अलग नोट कर लेनी है। अगर उसी में बनाई थी एक ही में तो अलग नोट कर लो एक कॉपी में, और आज की 4 और नोट कर लेना, ठीक है। देखते हैं इसको। देखो जैसे कि हमारा PM इंटर्नशिप योजना है, ये भी हमारी काफ़ी न्यूज़ में है, ठीक है। जो भी 2025 है इसमें यहाँ पर स्टार्ट की गई योजना है, ठीक है। क्या है कैसे दे तो आपको सब यहाँ पे पढ़ लेना है ना। मैं आपको PDF दे दूँगा, ठीक है। आगे देखते हैं। टॉपिक 3 हमारा इसमें आएगा योजना में ही। एक और योजना यहाँ पर है वन नेशन वन, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन योजना है, जो उसको लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के विकसित भारत जो हमारा है उसके रूप में यहाँ पर एक योजना स्टार्ट की है, ठीक है। एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना, ये क्या है ये देखो दे रखा है यहाँ पर, एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना है ना। तो ये भी हमारी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। आगे देखते हैं। और टॉपिक 4 होगा, ये भी हमारी शायद से योजना होगी। हाँ ये भी योजना है, अटल भूजल योजना यहाँ पर दे रखा है। अटल भूजल योजना क्यों, काफ़ी पुरानी है तो, है ना। तो देख क्यों रखा है इसको, क्योंकि इसका 2025 में शायद 25-26 में जो भी होगा यहाँ पर इसका टाइम पीरियड पूरा होने वाला है, इस वजह से हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी देख लेते हैं कब पूरा होगा। यहाँ पर 19 में स्टार्ट किया गया था और शायद से 25 में पूरा होने वाला है, या देखो लिखा हुआ है 19 से 24-25 के लिए यहाँ पर है, तो अभी 25 में शायद ये पूरा होने की उम्मीद है इसको, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारी योजना है ये भी एक्टिव है और लास्ट टाइम चल रहा है इसका, तो इंपॉर्टेंट है हमारा, ये याद रखना है, ठीक है। इसके बारे में मैंने पूरा आपको दिखाया, एक एक चीज़ आपको यहाँ पर देख लेना है, ठीक है। आगे देखते हैं। टॉपिक नंबर 5। टॉपिक 5 में भी हमारी फिर से योजनाएं आ गई, कुछ योजनाएं हो रहे हैं, जैसे कि हमारी जन सुरक्षा, मतलब जन मतलब क्या, लोगों की सुरक्षा के लिए कोई योजनाएं चलाई गई थी, जैसे कि आपका दे रखा है अटल पेंशन योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है ना, और पेंशन कोष नियामक एवं प्राधिकरण प्रणाली, ये सब यहाँ पर दे रखे हैं, एक एक चीज़ आप देखना है। ये दे रखा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा होगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में, है ना। ये सब के आपके जो है ना टाइम पीरियड है पूरे होने वाले हैं, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी है। और अटल पेंशन योजना के बारे में दे रखा है, ठीक है, ये भी आपको करना है, ठीक है। उसके बाद इन योजनाओं के महत्व क्या होंगे, ये महत्व भी आपको दिखा रखे हैं। और प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछा 2016 में, ये सब क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, और इसका जो आंसर होगा ये सी होगा। आंसर मैंने दे दिया इसलिए क्योंकि आप लोग आंसर बताते नहीं हो, तो इसलिए आंसर मैं यहाँ पे खुद दे दे रहा हूँ कि चलो खुद करके अपना आंसर देख लोगे यहाँ से, राइट। तो देखो जितनी भी योजनाएं हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, योजनाओं को आप एक कॉपी बनाओ और बहुत अच्छे से सब पूरी योजनाएं आपकी रेडी हो जाएंगी, क्योंकि विजनाइज देखो मैगजीन निकालता है योजनाओं की, आपको सबको पता होगा कि विजनाइज जो है वो मैगजीन निकालता है योजनाओं की, लेकिन कब निकालेगा, अभी जो एग्जाम हमारा है 25 मई को है, ठीक है। तो वो निकालेगा आपका 12 से 13 मई को शायद निकालेगा, बल्कि मैं 12 से 13 ज़्यादा बोल रहा हूँ, मतलब 12 से 13 जो डेट बोल रहा हूँ कम बोल रहा हूँ, वो शायद से 15 मई के बाद ये निकालेगा मैगजीन। तो आपके पास कितना 7 से 8 दिन मिलेगा, 7 से 8 दिन में आप कभी योजना पूरी नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्या आपको प्रेशर रहता है कि चलो पीछे को जो टॉपिक उसको रिवीजन करना ही है, जिस वजह से मैं बोलता हूँ जितनी योजना मैं करा रहा हूँ वो सब आपको बना लेना है पूरा कॉपी, और जब योजना आएगी तो एक बार उसको हाईलाइट कर लेना कि कौन कौन सी इसमें है, जो बचेगी उससे आप वो कवर कर लेना, नहीं बचेगी तो जितना आप खोलोगे उतना ही सफिशिएंट है, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, राइट। बाकी और कुछ नहीं, बस इतना ही मैंने आपको बताना था, जो आज का टारगेट था, थोड़ा सा अपडेट करना था कि क्या कैसे आपको पढ़ना है ना। 30 टारगेट हमारा, क्योंकि 30 दिन आपका पूरा हो गया है, 30 दिन 31 दिन के बाद आपको 40 दिन होगा। अभी मैं देखो सब्जेक्ट कुछ खत्म करेंगे, जैसे कि आपका ज्योग्राफी खत्म होने वाला है कुछ टाइम में, वो खत्म अगर होगा तो मैं पूरा क्या करूँगा टारगेट में 30 से 40 जो टॉपिक हमारे करंट के होंगे वो रोज कराऊंगा, 30 से 40 टॉपिक आपको, ठीक है, वो करंट के करूँगा, प्लस स्टैटिक भी आपका जो हम टारगेट करा चुके हैं वो लर्न करने को देते रहेंगे, ठीक, इसलिए आपका पूरा याद होता रहेगा। बाकी और कुछ भी करना है तो आप यहाँ पर कमेंट में सुझाव अपना दे सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और देखो जो मैप है, मैपिंग का मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूँगा, जो भी क्वेश्चन रहेंगे मैपिंग का लेकर 4 से 5-6 क्वेश्चन, वो मैं आपको टेलीग्राम पे ही मैपिंग कर स्टार्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैपिंग का मैं नहीं दे रहा हूँ, राइट।